ये ज्ञानी वानी कुछ नहीं है, ये ज्ञान नहीं प्रोपेगेंडा की दुकान है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी की। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी। इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। अच्छा चाचा, ये बताओ कि मोहम्मद रफ़ी आज़ादी के बाद रुक गए भारत में, गलती की है? APJ कलाम साहब आज़ादी के बाद रुक गए, गलती की है? ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ज़हीर खान, इरफान पठान, ये सब देशद्रोही लोग हैं। सबको पाकिस्तान चला जाना था। हाँ, क्यों चाचा? क्यों? नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनुपम त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपको एक और एपिसोड में ऑन FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी। ये ज्ञानी नहीं, प्रोपेगेंडा की दुकान है। ये आदमी नफरत की भावना फैलाता है, आग लगाता है। बहुत से बुद्धू लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इसको बड़ा ज्ञानी मानते हैं, हिंदुत्व का बड़ा ज्ञान रखने वाला मानते हैं, हिस्ट्री का बड़ा ज्ञान रखने वाला मानते हैं, माइथोलॉजी का बड़ा ज्ञान रखने वाला मानते हैं। देखिए इस देश में आजकल संकट और दिक्कत क्या है, पढ़े लिखे लोग जरा कम हैं। हाँ, और ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री के पास दुनिया की सारी डिग्रीज हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है। तो इस कारण से जो थोड़ी अच्छी बातें कर लेता है, हिंदी में अच्छे से बात करता है, अंग्रेजी में अच्छे से बात करता है, उसको लोग सोचते हैं भारी ज्ञानी है। मैं फॉर द रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा ज्ञानी नहीं, प्रोपेगेंडा की दुकान है, जाहिल आदमी है। इसके और एक जाहिल गंवार आदमी जो आग लगाने वाला आदमी होता है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं शॉक्ड हूं कि मेरे बड़े भाई अभी डांडिया इससे डिबेट चाहते हैं। मुझे भी बड़े दिनों से लोग जो हैं लिख रहे हैं कि सर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा के बारे में कुछ लिखिए। तो जब पहली बार किसी ने लिखा तो मैंने कहा भाई इट डजंट रिंग अ बेल, हु इज दिस पर्सन। फिर जब मैंने इसका थोड़ा देखना शुरू किया, इसकी वीडियो वगैरह देखी और कुछ दिनों से, इसको हफ्ते भर हो गया इसको मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मैंने यही पाया कि जाहिल आदमी है। इसको आप लोग क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? नफरतों की दुकान है, प्रोपेगेंडा की दुकान में, हिंदुत्व के बारे में कोई इसको नॉलेज नहीं है और इसको बड़े लोग इंटेलेक्चुअल समझते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, एक नंबर का बेवकूफ कमजरफ आदमी है जो बकवास बोलता है। क्योंकि आपकी हिस्ट्री कच्ची है इसलिए आपको हिस्ट्री में ले जाके बेवकूफ बनाता है, क्योंकि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में इतनी समझ नहीं है, आप में इतनी अकल नहीं है, आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। माने, लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है। इस पे गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी, तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी। ना वो भागा, ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे, बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए? जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। सुना आपने? अजीब आदमी है यार। गांधी जी को कह रहा है कि 21 लाख लोगों के मौत के जिम्मेदार गांधी जी हैं, उन पे केस चलाना चाहिए। कह रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन गांधी जी ने करा दिया और विभाजन में मरे 21 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार गांधी जी हैं, उन पे केस चलाओ। ये आदमी नहीं पैजामा है, ये दिमाग का इलाज कराए अपना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आप काम कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। जो आप लोगों को भड़का रहे हैं और जो हिस्ट्री के जो आप नोट्स निकाल के पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये सब गलत है। कहाँ से खबर लाते हो यार? देखो ऐसा है भाई साहब, आप कोई 150 बरस के तो हो नहीं, 73 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, आपकी उम्र 73 साल है नहीं।
ठीक है, आप लेट 60s में हो गए या अर्ली मिड 50s में हो गए या 70 टच कर गए हो गए, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आपका जन्म हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद मेरा जन्म हुआ है। हाँ, तो आप भी हिस्टोरिक बुक्स पढ़ते हो, हिस्ट्री में जाके किताब पढ़ते हो, मैं भी हिस्ट्री में किताब पढ़ता हूँ। भाई साहब, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे हो ना, उसमें लगता है कुछ अंतर है, क्योंकि जो भी आप हिस्ट्री का जो देते हो ना और जिक्र करते हो और फिर अपना उसमें एक फ्लेवर डाल देते हो हिंदुत्व वाला और भड़काने वाला, तो आप एक तो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि हिंदुत्व से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी कोई दुकान चला रहे हो, क्या दुकान है भगवान जाने। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, और इनको लोग इंटेलेक्चुअल मानते हैं। अरे अब जब दिल्ली दंगे अभी हुए, 4 महीने पहले दिल्ली दंगे हुए, तो कहाँ थे भैया आप ही के जैसे लोगों के कारण से दिल्ली दंगे होते हैं। आपके कारण से गोधरा में राइट्स हुए थे, आपके कारण से मुंबई में राइट्स हुए थे। जब जब हिंदू मुसलमान राइट्स होते हैं, आप जैसे लोग, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपके घटिया भाषणों के कारण से ये राइट्स वगैरह होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। क्यों भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? हाँ, और मुझको बोलते हो कि ये मैं सूडो लिबरल हूं, मुसलमानों का फेवर करता हूं। हाँ, करता हूं, क्यों नहीं करूं? मैं हर भारतीय का फेवर करता हूं, और बोलूं तुम्हारे जैसे मूर्खों का फेवर नहीं करता हूं। और अगर तुम मुसलमान हो, ऐसी तरीके से मूर्खता की बातें करोगे और हिस्ट्री झूठ फैलाओगे और हिस्ट्री में जाके कुछ भी बोलोगे, तो तुम्हारा भी फेवर नहीं करूंगा, तुम्हें भी अपोज करूंगा। इन भाई साहब का एक अजीब, इसको तो कोई बीमारी है यार इस आदमी को। मेरी 1000+ RTIs हैं, देश हित में RTI फाइल करता हूं। हाँ, ये आदमी RTI फाइल करता है ये पता करने के लिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बना दिया, उसका जवाब जानने के लिए ये आदमी RTI डालता है, बताइए। और ये अपने को जो है कहता है कि देशभक्त है। किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं? भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में RTI से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। के लिए आदमी RTI डालता है, बताइए। और ये अपने को जो है कहता है कि देशभक्त। अरे RTI डालो, पता करो PM केयर्स फंड में कितना पैसा आया। RTI डालो और पता करो PM केयर्स फंड का जो पैसा आया, करोड़ों अरबों रुपया, वो कहाँ खर्चा किया। RTI डालो और पता करो कितने गरीब की मदद हुई PM केयर्स फंड से, वो तो RTI डालनी नहीं। हाँ, राष्ट्रपिता बापू हमारे, उनका देहांत हुए, उनका मर्डर हुआ, जो कि इसी के लोगों की तरह विचारधारा वालों की। ये नथुराम गॉडसे का भाई है ये आदमी, इसकी वही विचारधारा है। सावरकर की विचारधारा, नथुराम गॉडसे की विचारधारा, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा की विचारधारा, इनकी यही विचारधारा है। ये सब महात्मा गांधी के किलर्स हैं। महात्मा गांधी का देहांत का मर्डर हुए हो गए 70 बरस। ये आदमी अभी RTI डालवाए जानना चाहता है कि किसने बापू को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, और फिर कह भी रहा है अपने एक वीडियो में कह रहा है किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में RTI से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। कब राष्ट्रपिता घोषित किया, तो कोई RTI, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि बापू जो है महात्मा गांधी जी वाकई राष्ट्रपिता। अरे यार, तुम आदमी हो कि पैजामा, और तुमको लोग इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तुम RTI से देश के काम करो। मेरी 100 नहीं 1000+ RTI है। हाँ, ये पता करो RTI से कि PM केयर्स फंड का पैसा कहां गया। ये डालो RTI की 1.25 लाख करोड़ का जो प्रॉमिस किया था अगस्त 2015 में मोदी जी ने बिहार की जनता को, वो पैसा कहां गया। 80,000 करोड़ का नवंबर में प्रॉमिस किया था मोदी जी ने कश्मीरी भाइयों को, वो पैसा कहां गया। ये RTI से डाल के पूछो ना। तो तुम RTI डाल रहे हो, 70 बरस हो गए राष्ट्रपिता को मरे हुए। हाँ, और तुम्हारी विचारधारा के लोगों ने मारा, उनका मर्डर किया, और तुम जो RTI डाल रहे हो, जानना चाहते हो कि उनको राष्ट्रपिता कब घोषित किया और किसने घोषित किया। तुमको कुछ काम वाम नहीं है, आदमी नहीं हो यार, तुम पजामा हो। और अभी भाई मेरे बड़े भाई हैं, आई लव यू माई ब्रदर, आप इस आदमी से डिबेट करना चाहते हो। ये जाहिल आदमी, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी इन द सेम रूम एज हिम,
क्योंकि इसके अंदर इतनी नफरतें और घटियापन भरा हुआ है कि आई विल फील माई पर्सनल स्पेस विल गेट वायलेटेड इफ आई एम इन द सेम रूम एज दिस गाय। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था, 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? चाचा इनसे मिलिए, इनका नाम है अशफाक उल्लाह खान, क्रांतिकारी आदमी है। ये आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे बताइए? पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे। एसी चला के अपने ड्राइंग रूम से कुछ भी बकवास करते हो यार, शर्म नहीं आती? इनसे मिलिए, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। टू नेशन थियरी को सबसे पहले और बुरी तरीके से इन्होंने ही डिनाउंस किया। कहा दी मुस्लिम्स विल स्टे हियर इन इंडिया, दे विल बी नो पाकिस्तान नो बांग्लादेश। आपके हिसाब से तो ये बड़े गलत थे। शर्म करो यार। ये वो विचारधारा वाले हैं जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी, ये चाटुकार थे, अंग्रेजों की बैठ के चाटते थे। अब ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हो गए। अरे हो गया, जब विभाजन हुआ तो मुसलमान वहां चले गए पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गया, बात खत्म। जो मुसलमान यहाँ रहे वो भारतीय मुसलमान बने। एक सेक्युलर इंडिया के अंदर भारत का संविधान कहता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है बराबर। इंडिया इज अ रिलीजियस न्यूट्रल कंट्री। हम ना इस्लामिक स्टेट है ना हिंदू स्टेट है, समझ गए? तो क्यों पैजामा की तरह इधर 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 हर जगह अपना नारा खोल रहे हो यार? हाँ, क्यों उल्टियां कर रहे हो, थूक रहे हो, हर जगह बकवास कर रहे हो? तुमको लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं, 2 रुपए की अकल नहीं है, सड़क छाप आदमी हो तुम। नॉनसेंस। अपनी ये बकवास वीडियो बनाना बंद करो, ठीक है? और ये जो बकवास, ये जो नफरतें फैला रहे हो मेरे मुसलमान भाइयों के खिलाफ वगैरह वगैरह, और हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हो। अबे हिस्ट्री तुमने पढ़ी नहीं है, व्हाट्सएप पढ़ के आ गए हो, और ये मूर्ख लोग हैं उनको पढ़ा देते हो, वो खुश हो जाते हैं, तुमको इंटेलेक्चुअल मानते हैं। कुछ नहीं आता है तुमको कोई हिस्ट्री का जिक्र करना बंद करो। हिस्ट्री की किताबों के जो जिक्र करते हो ना, वो किताबें जो है ना अपना आंख बंद कर लेंगी और उनके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम वर्णन दे रहे हो उन किताबों से वो सब झूठ और गलत है, वो तुम्हारे माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि जो तुम वर्णन दे रहे हो उन किताबों से वो सब झूठ और गलत है, वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ही नहीं, तुम्हारा मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन है। क्यों भारत के यूथ को जो है गुमराह कर रहे हो, नफरतों की भावना फैला रहे हो, बकवास कर रहे हो? तुम्हारी सोच और तुम्हारी बकवास के कारण से 4 महीने पहले दिल्ली में दंगे हुए। मैं था यहां दिल्ली में, सफर किया है मैंने। 53 लोगों की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से। बापू को राष्ट्रपिता किसने बना दिया? आरटीआई डलवाए। तुम आदमी नहीं पैजामा हो, इंटेलेक्चुअल नहीं, नफरत की दुकान हो, अल्लड़ गवार आदमी हो, ठीक है? यू हैव ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन with perhaps a degree or 2, no education, ऊपर माला खाली और दिल में नफरतें 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 नफरतें। भारतीय मुसलमानों को बख्श दो, बकवास करना बंद करो एंड स्टॉप 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 पिसिंग योर फिल्थ आउट ऑफ योर माउथ एंड स्पॉइलिंग आवर यूथ। जय हिंद और जय भारत। और आप सभी लोग जितने मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, भारत के सभी मुसलमान और भारतीय हिंदू, ये बीजेपी वाले फर्जी वाले नहीं, असली जो मर्द हिंदू हैं, इस बेवकूफ आदमी को फॉलो करना बंद करो, अपना मसीहा बनाना बंद करो, अपना लीडर बनाना बंद करो। कुछ नहीं जानता है ये हिंदुत्व के बारे में। व्हाट डज ही नो? ही डजंट नो एनीथिंग। इंटेलेक्चुअल बना के रखा है। और अभी भाई आई एम शॉक्ड यू वांट टू हैव अ डिबेट विद दिस गाय। भाई आई थॉट यू वांटेड सम कंपटीशन, आई थॉट यू वांटेड सम क्लास। आपका तो स्टैंडर्ड है भाई, क्या कर रहे हो? इस आदमी के साथ सेम कमरे में नहीं रहना चाहूंगा मैं, इतना डिस्गस्टिंग आदमी है। नॉनसेंस। आदमी नहीं पैजामा है।
जय हिंद, जय भारत भाइयों। नमस्कार भाइयों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी। FFAR इंडिया का सेकंड यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन को आज ही सब्सक्राइब करें। मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पाइए हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। साथ ही साथ पाइए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। समय नष्ट ना करें, आज ही सब्सक्राइब करें। 199 रुपये प्रति महीने पेटीएम करें 9599349269 पे और मंथली सब्सक्रिप्शन आज ही प्राप्त करें मात्र 199 रुपये में। समय नष्ट ना करें, पेटीएम करें। जय हिंद, जय भारत।